नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे हिंदुस्तान में आगामी 22 सितंबर से नवरात्र पर्व के अवसर पर रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू की जा रही है। यहां सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा मल्लीताल, आदर्श कमेटी सूखाताल, तल्लीताल रामलीला कमेटी के अलावा नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा में रामलीला पात्रों द्वारा रामलीला मंचन के लिए रिहर्सल की जा रही है। मंचन के दौरान भगवान राम, माता सीता एवं लक्ष्मण द्वारा माता सरस्वती की स्तुति की गई। उसके बाद रामलीला रिहर्सल शुरू की जाती है। इधर समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने बताया, 1972 से निरंतर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। 2 माह से छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आगामी 22 सितंबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। उन्होंने कहा, बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है, यह अच्छी बात है। इसी क्रम में प्रधान अधिकारी बीरेंद्र जोशी ने कहा, वह 1972 से रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं। तमाम क्षेत्रों से अच्छी रामलीला नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा में होती है। इस अवसर पर भगवान राम की भूमिका में निखिलेश उपाध्याय ने कहा, वह 1 साल से राम का अभिनय कर रहे हैं। उनका कहना है कि आत्मविश्वास जागता है। लक्ष्मण को रोल करने वाले रौनक ने कहा, वह 2 साल से इस अभिनय को कर रहे हैं। इससे पहले भी वह कई पात्र का रोल निभा चुके हैं। माता सीता का अभिनय करने वाले संस्कार पांडे ने बताया, वह सीता का अभिनय विगत 2 वर्ष से लगातार करते आ रहे हैं। रावण के पात्र का रोल करने वाले चेतन बिष्ट ने भगवान शिव शंकर को अपने शीशों को काटकर अपहरण किया। इसी दौरान जिसमें पूरी रामलीला को आकर्षित करने का आकर्षण होता है, वह है सूरपनखा, जिसका अभिनय विगत 15 वर्षों से संतोष पंत द्वारा किया जा रहा है, जो समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है, वह अधिकांश महिला पात्रों का अभिनय कर चुके हैं। इसी दौरान डॉक्टर हिमांशु पांडे, जो कि 30 साल से इस मंच से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताता हूँ। वह लगातार भगवान राम की कृपा से जनक का रोल करते आ रहे हैं। उनकी पत्नी दीपा पांडे सुनैना एवं उनका पुत्र संस्कार पांडे माता सीता का अभिनय करते आ रहे हैं। हितेश जोशी हनी मेघनाथ का पाठ खेल रहे हैं। इससे पहले भी वह राम से लेकर कई अभिनय कर चुके हैं। यहाँ यह भी बता दें, सभी बाल कलाकार जो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न एवं रावण, मंदोदरी, सुलोचना, सीता की सहेलियों सब छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे बन रहे हैं। सूरपनखा का नृत्य सबके मन को मोह गया। मंदोदरी का अभिनय मुस्कान राणा कर रही है। सीता की सहेलियां भी अभिनय कर रही है। ये सन 1972 से हम लोग इस रामलीला को करते आ रहे हैं। ये हमारा 53-54वां वर्ष है हमारा ये, और लगातार हम करीब 2 महीने से बच्चों को यहाँ पर रिहर्सल देते हैं। और दिनांक 22 सितंबर से हमारी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो उसी दिन से हमारी रामलीला भी प्रारंभ होती है। मैं बीरेंद्र जोशी नवशासी सत्संग समिति का प्रधान अधिकारी भी हूँ। मैं 1972 से इस समिति से जुड़ा हूँ और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे छोटे छोटे जो बाल कलाकार हैं, इनको हम अच्छी से अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस दे सकें। और हमारे इस क्षेत्र में, मैंने नैनीताल क्षेत्र में सबसे बढ़िया रामलीला आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में होती है, शेर का डांडा में। और क्या, मेरा नाम निखिलेश उपाध्याय है। मैं सनवाल स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ 1 साल से राम का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम रौनक सिंह है। मैं बीए का छात्र हूँ डीएसबी से, और अभी मैं रामलीला में लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ, और पहले भी मैंने बहुत से पात्र निभाए हैं। उन्होंने कहा, आप लक्ष्मण का पात्र। मेरा नाम संस्कार पांडे है। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मैं इस साल सीता बन रहा हूँ। आप सीता बन। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। संतोष पंत, मैं नव सांस्कृतिक सत्संग समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं विगत 15-16 सालों से लगभग लगातार ही सूरपनखा का पाठ का रोल कर रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसा पात्र छूटा हुआ जो शायद मैंने नहीं किया होगा। कुछ रावण वगैरह। नमस्कार, मेरा नाम हितेश जोशी है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ
इस वर्ष मैं मेघनाथ का पाठ खेल रहा हूँ यहाँ पे। पिछले वर्षों में मैंने यहाँ राम का पाठ, भरत का, शत्रुघ्न का, अक्षय कुमार काफ़ी पाठ खेले हैं। अभी इस साल मैं यहाँ पे 3 या 4 साल बाद वापस आया हूँ पाठ खेलने। प्रणाम, मेरा नाम मुस्कान राणा है और मैं सनवाल स्कूल क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ अभी इस साल मंदोदरी का पाठ खेल रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। इस समय शारदीय नवरात्र के साथ रामलीला का मंचन प्रारंभ हो रहा है। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा अनवरत अपनी रामलीला की प्रस्तुतियां यहाँ पर देता आ रहा है। आइए हम सभी मिलकर राम जी के जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लें, उनके पात्रों से कुछ समझेंगे और हम आनंद लेंगे रामलीला मंचन का और विभिन्न पात्रों से कुछ न कुछ सीखते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप एक ही परिवार के पिता, माता और पुत्री का अभिनय यहाँ पे निभा रहे हैं, तो इसके लिए तीनों परिवार के सदस्यों का किस प्रकार का अनुभव यहाँ रामलीला से आपको मिलता है? जी, मैं पहले तो कहता हूँ कि लगभग पिछले 30 वर्षों से हम लोग रामलीला मंचन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनमें भी अब हम लगभग 3 पीढ़ियाँ हम लोगों की यहाँ जुड़ी रही हैं और वर्तमान में लगातार 3 साल से हमें एक ऐसा अद्भुत संयोग यहाँ मिला है राम जी की कृपा से कि हमारा पुत्र संस्कार पांडे जो कि सेंट जोसेफ में पढ़ता है कक्षा 7 में, वो यहाँ सीता का अभिनय कर रहा है और उसके साथ सीता के पिता के रूप में राजा जनक की भूमिका निभाने का मुझे मौका मिला और साथ ही मेरी धर्मपत्नी जो कि शिक्षिका भी हैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय बगड़ में, तो वो यहाँ रानी सुनैना की भूमिका निभाती हैं। तो निश्चित रूप से राम जी के रावण का अभिनय कर रहा हूँ और मेरी जो शिक्षा है वो BA LLB ऑनर्स है। मैं 5वां सेमेस्टर चल रहा है मेरा DSB परिषद नैनीताल से। आपका ये जो वर्ष है रावण का, ये पहला अवसर है या फिर इससे पहले भी आप इस रावण के पात्र निभा चुके हैं? नहीं, ये मेरा दूसरा वर्ष है, इससे पहले भी मैं। मेरा नाम कोमल है, मैं राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ नैनीताल में स्कूल में पढ़ती हूँ और क्या कहते हैं, मैं यहाँ वनस्त्री और सीता की सखी बनी हूँ। मेरा नाम बबीता है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ नैनीताल है। मैं यहाँ वनस्त्री और सीता की सखी का पाठ कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रजनी, मैं क्लास 6 की छात्रा राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ नैनीताल से। मैं यहाँ अहेल्या और वनस्त्री का पाठ खेल रही हूँ। अरी तुम कौन हो री, अरी तुम कौन हो री, प्यारी वन वन डोलन हारी, अरी तुम कौन हो री, प्यारी वन वन डोलन हारी, अरी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।